बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो प्रसंग हमारा चल रहा था नामकरण की संस्कार हो रहा है ना। तो गर्ग जी आए, नामकरण संस्कार करने में प्रारंभ किए। तो उसमें कह रहे हैं नंद महाराज, बोले अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। अस्मिन् गो ब्रजे, यह जो गो ब्रज है, गो ब्रज मतलब गौशाला। गो ब्रज में मामकई मतलब मेरा, और अलक्षितई रहसी हमारे जो पुत्रों है ना, मामकई अपि मेरा भी मतलब दोनों का, कृष्ण का और बलराम का। बोले रहसी स्वस्ति वाचन पूर्वकम द्विजाति संस्कारम कुरु, रहस्य पूर्वक है ना, छुपा करके स्वस्ति वाचन करते हुए क्या करे, द्विजाति संस्कार ब्राह्मण क्या है, द्विजाति संस्कार मतलब नामकरण संस्कार को कीजिए। ठीक है ना, ये हुआ तो था कल, हो गया था, ये हो गया था एक श्लोक करके कहा था ना मैंने, हो गया था 10-11। हाँ, अब ऐसा कहने पर श्री सुखोवाच सुखदेव जी कह रहे, बोले एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गूढ़ो रहस्यवालयो। अब क्या किया, बोले सुखदेव जी कह रहे हैं एवं संप्रार्थितो विप्रः, ठीक है ना, इस प्रकार प्रार्थना करने पर, ठीक है ना, नंद महाराज ने इस प्रकार प्रार्थना करने पर विप्रः गर्गाचार्य स्वचिकीर्षितम एव कर्तुमिच्छा इच्छा चिकीर्षा, जैसे अपने इच्छा से कार्य करते हुए, ठीक है ना, अपने इच्छा से क्या किए, स्वचिकीर्षित एव तम बालय, अपने जैसे विधि है, अपनी इच्छा से मतलब स्वविधि से, वैदिक विधि से क्या किए, तम बालय उन दोनों बालकों का, कौन कौन, रोहिणी नंदन और यशोदा नंदन, दोनों बालकों का क्या किए, बोले नामकरणम गूढ़ रहसी चकार, जो नामकरण है गूढ़ गुप्त रूप से क्या किए, रहस्य पूर्वक छिपा करके क्या किए, चकार नामकरण संस्कार किया। इसका कोई टीका नहीं है। क्या किए, अब गर्गोवाच, गर्ग जी ने, सुखदेव जी ने कहा ऐसा किया, तो गर्ग जी क्या कह रहे देखिए, बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदुनाम पृथक् भावात् संकर्षणमसंत्युत। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं, गर्ग जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्र, यह जो है रोहिणी पुत्र है, बोले गुण ही सुहृद, गुण कैसा है इसका, सुहृद है, कैसा है इसका गुण, सुहृद है, क्योंकि राम जी बलराम जी थे गंभीर थे, बलराम जी गंभीर थे, चंचल नहीं थे, चंचल तो ये कनुआ ही था, और क्या, कहाँ लूटना पाटना ये वो करना सब इसी का ही होता था,
तो सुहृद से गंभीर अर्थ यहाँ पे। बंधु बांधव विचार बड़ा है ना, सब उसका गंभीर था कि ये बड़ा है, इनको क्या कहना है, छोटा है, किस इसके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये पड़ोसी है, इसके साथ कैसे व्यवहार करना है। व्यवहार कुशल थे। और कन्हैया को तो मस्त है, चंचल है, शुरू से ही चंचल है। भगवान जो है शुरू से ही चंचल है। बोले कैसे गुण है? बोले सुहृद गुण है, बोले बांधव जैसे, मित्र भाव जैसे गुण है इनका, ठीक है ना। और बोले रमयन इति राम, रम्यते असौ, रम्यते क्रीडते असौ राम। रमक्रीडायाम रम्यते क्रीडयते असौ राम। जो खेलते हैं और खिलवाते हैं। रम्यते क्रीडयते, रम्यते मतलब वही क्रीडते, खेलते हैं। तो फिर क्रीडयते, रम्यते क्रीडते असौ। रमते हैं, खेलते हैं, उसको राम। रमो क्रीडायाम, ठीक है। तो रमयन आनंदयन, और आनंद को भी प्रदान करते हैं, ठीक है ना। क्रीडयन आनंदयन, बोले इति आख्यास्यते, बोले ये रमण करने वाले हैं, आनंद को देने वाले हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? राम इति आख्यास्यते, राम ऐसा कहेंगे। बोले बलाधिक्यात्, इनके पास अधिक बल होने से, ठीक है ना। बलम, अधिक बल होने से इनको क्या कहेंगे? बल भी कहेंगे। और बल और राम मिला करके क्या हो जाएगा? बलराम इति विदुहु, ऐसा कहते हैं। जानना चाहिए इनका बलराम ऐसा नाम हुआ। और बोले यदुनाम अपृथक भावात, ये कैसे है? यदुओं का जो यदु में अपृथक भाव, यदु में क्या है? वो पृथक भाव है, पृथक भाव है ना, सब भिन्न भिन्न हुए हैं। अब ये क्या करेंगे? सबको मिलाएंगे, एक करेंगे। और कह रहे हैं संकर्षणम अपि उसंती, और ये आकर्षण सम्यक भाव से आकर्षण करके देवकी माँ के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में इनको आकर्षण करके लाने के कारण इनको संकर्षण भी कहेंगे। अपि उसंती, ऐसा कथयंती। उस कथन, उस दाहे भी है, लेकिन वो ताल मूर्धन सा है। जो उसंती मतलब दहन करता है, वो मूर्धन सा है, और ये तालवा सा। ठीक है, देखिए लिख ले टीका। विष्णु चक्रपात कह रहे, बोले यदुनाम वसुदेवादीनाम भवदादीनाम च अपृथक भावात्, ठीक है ना। बोले वसुदेव और भवत, आप लोग से अपृथक भाव होने से, पृथक भाव नहीं किया इन्होंने, दोनों पिता में कभी पृथक भाव नहीं किया। नंद बाबा को ही पिता समान ही माना इन्होंने। बाबा भी बोलते भी बाबा ही थे, लेकिन अंदर से भी पितृव्य ही माना है। अपृथक भाव जानते थे क्या वसुदेव हाँ। माता अलग है ना। लेकिन वहीं रहते थे भाई, दोनों बच्चे एक जैसे ही है, देखते थे। होता है, संसार में भी दिखता है। जो बच्चा नानी के वहाँ रहता है, वो अपने माँ को नाम लेके बुलाता है, क्योंकि वहाँ तो किसी कोई उसका मम्मी करके बुलाता नहीं है। और नानी के घर में जो रहता और हाँ, नानी के घर में, और नानी को ही माँ करके बुलाता है, क्योंकि वहाँ परिवार में सब माँ करके बुलाते हैं, वही भी माँ बुलाता है, और अपने माँ को नाम लेके बुलाता है। हो जाता है, पता है ना, दिखा जाता है। तो ऐसे ही भगवान वहाँ रहे, तो वहाँ तो फिर वहाँ तो सबको नंद बाबा को बाबा ही बुलाते थे।
अब ये क्या अलग से बुलाएंगे। खैर इनका तो ताऊ लगते थे वो। बलराम जी के ताऊ लगते थे, लेकिन सब बाबा बुलाते थे, ये भी बाबा बुलाते थे। और भाभी नंद बाबा भी ऐसे पुत्रवती स्नेह करते थे, जितना प्रेम कृष्ण से करते थे उतना प्रेम बलराम से करते थे। कृष्ण के लिए कुछ लाते थे तो बलराम के लिए भी लाते थे। कभी ऐसा नहीं कि नंद बाबा ने कृष्ण के लिए लाया और बलराम के लिए नहीं लाया। कुछ भी लाते थे तो दोनों के लिए ही लाते थे, चाहे खाने की वस्तु हो, चाहे खेलने की वस्तु हो, चाहे कोई भी हो, दोनों पुत्र के लिए लाते थे। इसलिए वो क्या कहे, बोले अपृथक भावात, बोले निर्विशेष पितृत्वादि भावात। कैसा भाव था? निर्विशेष पितृत्व, पितृत्व भाव भी था, ठीक है ना। इसलिए बोले तस्मिन स्वस्मिन उभय कुलस्य आकर्षणात्। कैसे थे वो? दोनों कुल का आकर्षण करते थे, नंद कुल और वसुदेव कुल को। जितना प्रेम यहाँ मिला उनको, उतना ही प्रेम वहां भी मिला। कृष्ण का प्रेम यहाँ अधिक था, वहां कम हो गया, मथुरा में कम। हाँ, वहाँ गद्दी में बैठ गए ना, इतना वो नहीं हो पाया कृष्ण के साथ लोगों का। एक ही साथ रहने पर भी वो प्रेम नहीं हो पाता। यहाँ अधिक प्रेम मिला, और बलराम को यहाँ जितना मिला वहां उतना ही मिला, यहाँ अधिक नहीं मिला। कृष्ण को जितना प्रेम ब्रज में मिला है, बलराम को इतना प्रेम नहीं मिला। रोहिणी भी बलराम के अपेक्षा कृष्ण को ज्यादा प्रेम करती है रोहिणी, क्योंकि जिस बालक के ऊपर ज्यादा आफत आ जाए उसके प्रति सबका एक आकर्षण अलग हो जाता है। बलराम के ऊपर कभी आफत नहीं आया, और कृष्ण को कभी असुर ले जाता, कभी कोई मारने आता, कभी कोई भटकने आता, तो आकर्षण क्या है, दृष्टि सबके उसके ऊपर रहा। कालिदास, तो इसलिए कृष्ण के प्रति सबका एक अलग भाव रहा है। गोप गोपियां भी कृष्ण को ही करते थे, बलराम को नहीं करता था कोई। माखन चोरी में कृष्ण ही डांट खाया है, बलराम जी कभी नहीं खाए। बलराम जी ने माखन खाया होगा जब ग्रुप में थे, फिर बांधा तो कृष्ण को ही गया, बलराम को तो कोई बांधा नहीं। उस दिन उपनंद जी बड़े ताऊ जी के घर पे खाना खाने गए थे, ताऊ जी बड़े ताऊ जी के घर पे गए थे। तो अधिक प्रेम कृष्ण के प्रति रहा, और वहां इतना प्रेम नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ बचपन से बड़े हुए और वहां बड़े होके गए। बड़े होके जब हम नए ऐसे परिवारजनों को देखते तो उतना प्रेम जब नहीं होता है जितना बचपन से हम जिनसे हम मिला हमारा सम्मान। अब हम छोटे होके जब यहाँ आए, साधु बने, और कोई बड़ा हो गया था, इतना नहीं बनता उसके साथ। होता है छोटे के प्रति क्या आकर्षण जो ज्यादा होता है। चलिए, अब ये जो थे दोनों परिवार में समान ही, उनको दोनों कुल में इनको समान ही आकर्षण रहा है। तच्च हरिवंश, हरिवंश में से लिखा है, क्या लिखा है? प्रत्युवाच ततो राम सर्वांस्तान स्थितान यादवेषु अपि सर्वेषु भवन्तो मम वल्लभा। ठीक है ना, ऐसा हरिवंश में लिखा है। बोले प्रति ततो राम सर्वान तान अभितः स्थितान प्रति उवाच। ठीक है ना, बोले ततः उसके बाद में कहीं प्रसंग आया होगा, वहां पर ततः राम सर्वान क्या है? सर्वाः तान अभितः स्थितान। ठीक है ना, सर्वान तान, तान सर्वा क्या है? नहीं, तान सर्वाः, ऐसे कैसे लिखा? तान सर्वाः, वहाँ सर्वम सर्व सर्वा तान प्रति अभितः स्थितान,
यादवेषु अपि सर्वेषु, मतलब यादवों सर्व यादव में भी, और तान मतलब यहाँ गोकुल में भी, दोनों जगह में भवन्तः वल्लभा, हमारे वल्लभ है, ऐसा दोनों जगह में उनको कहा है। तद वचनेनेव व्यक्तम गर्भ संकर्षणं तु न प्रकाशयति, संकर्षण गर्भ को संकर्षण करने से संकर्षण नाम पड़ा, ऐसा वहाँ नहीं कहा है। वहाँ कहा दोनों कुल को आकर्षण करते थे, इसलिए संकर्षण नाम पड़ा है। हरिवंश में लिखा। वो बात भी सही है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। हरिवंश क्या है? हरिवंश पुराण है, महाभारत का एक अंश है। ये 18 पुराण में नहीं आता है। महाभारत इतिहास ग्रंथ है, पुराण में कहाँ से है? अच्छा, उसका ये एक भाग है, एक भाग है हरिवंश। उत्तरार्ध है, व्यासी रचित है। कहाँ से? जैसे वो महाभारत लिखी है, कोई तो इसको अलग किया। नहीं, एक भाग है, हाँ, उत्तरार्ध है। अच्छा, वो जो 13 भगवान के वंशों की वर्णना किया गया। अच्छा, वो जो 13 पर्वों में से जो 13 पर्व है उसमें से कोई 2-3 पर्व एक अलग है, हरिवंश महाभारत का है, उत्तरार्ध है ये। चलिए आगे कह रहे, आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नु युगं तनु शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतांगत। अब कह रहे अस्य अस्य अनुयुगम तनु गृह्णत। अस्य, अब तो बलराम जी का कह दिया, अब अस्य करके किसको कहेंगे? यशोदा को, पुत्र को। तो यशोदा के पुत्र का बोले अनुयुगम तनु गृह्णत। अनुयुग मतलब प्रति युग में ये क्या करता है? शरीर ग्रहण करता है। हर बार ही जन्म लेके आता है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, है ना? हर बार ही आता है, प्रत्येक युग में, अनुयुग में आता है। प्रत्येक युग में क्या करता है? ये शरीर लेकर के, तनु शरीर लेकर के गृह्णता प्रकट होता है। बोले कैसे? कभी सफेद, कभी लाल, कभी पीला, और कभी शुक्ल रक्त तथा पीत। इदानीम, अब क्या हो गया? काला होके आया है। कभी लाल हुआ, कभी सफेद हुआ, कभी लाल हुआ, कभी पीला हुआ, और अभी क्या होके आया है? काला होके आया है। शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्ण। शुक्ल कौन सा अवतार में लेते हैं? हंस अवतार। और रक्त परशुराम। परशुराम, राम तो श्याम, राम श्याम। परशुराम ही राम में आके मिल गए ना बाद में। लेकिन वो उसका जो कला है वो तो छीन लिए, लेकिन परशुराम अभी तक भी जीवित है। हाँ, वो अलग है, लेकिन जो शक्ति था उसमें, वो शक्ति राम जी में आकर के, हाँ, राम जी में आके मिल गए। इसलिए वो जो धनुष लेते हैं। अच्छा, ये जो 100 के साथ लीला हुआ था, ये सत्ययुग में होता ना, त्रेता में? सत्य में नहीं, तृतीया में हुआ। इसलिए उनका उद्योग होता है। फिर जब राम जी के साथ सब ले गए और सत्ययुग कर दिया, क्योंकि तृतीया में तो इनके चला ना परंपरा सूर्यवंश का। ये किसी वंश का है? सूर्यवंश का है ना राम। परशुराम, कार्तिक अर्जुन। परशुराम फिर किसी वंश का? परशुराम तो ऋषि कुमार हुए, जमदग्नि। ऋषि के पुत्र। उनका क्या? जमदग्नि की जो माता है, उनकी माता का जो पुत्र है वो विश्वामित्र हुआ। वो तो कैसे भी हुए, लेकिन वो किस वंश का था कहीं तो वर्णन आया नहीं। मारी उसका भी तो कहीं वंश का उद्धार थोड़ा है। तो भागवत में नवम स्कंद में देखने से पता चलेगा वो किस वंश में है, क्योंकि वो दोनों का चरित्र नवम वंश में, नवम अध्याय स्कंद में आया है। तो वहाँ किसका वो है वो देखना पड़ेगा वहाँ, ठीक है ना।
आज तो एक दिन लग जाएगा। और ये भी आलोचना विषय भी है। आलोच्य विषय भी है। इसमें गुरु जी तीर्थ में तो चेतन महाप्रभु का किया है। वो बहुत बड़ी टीका है, एक दिन चलेगा, कोई बात नहीं, कल चलाएंगे। कल ये प्रतिपदा नहीं, ठीक है, कल चलाते। जय जय श्री राम।